देखिए, आपने आंसर तो बढ़िया लिखे हैं। 3 मार्कर और जो भी है 6 मार्कर 15 मार्कर सभी अच्छे लिखे हैं, पर जहाँ जहाँ कमियाँ रही है अपन उनको देख लेते हैं कि क्या क्या जो है मिस्टेक्स आपने करी हैं। जैसे कि ये पहला तो आंसर बढ़िया लिखा है, ये भी बढ़िया लिखा है। जो तीसरा प्रश्न है मूल तत्व, इसमें आपने ये SC लिखा सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो ऐसे संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग नहीं करना है और इंग्लिश में तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपका मीडियम हिंदी है तो आप इंग्लिश के किसी भी शब्द का प्रयोग यहाँ ना करें। अगर आप SC लिख रहे हैं तो हिंदी में लिखिए आप SC इस तरह से, और हिंदी में SC लिखेंगे तो हो सकता है वो SC को शेड्यूल कास्ट भी समझ ले, है ना, जो SC ST OBC वाला रहता है उसको भी समझ ले, तो आप सुप्रीम कोर्ट ही लिखेंगे यहाँ तो सही रहेगा, है ना। बाकी ठीक है। और ये जो है यहाँ पर ये आर्टिकल 268 की बजाय 248 है वो आर्टिकल, और यहाँ ये लिखा है आपने 1979 से, तो इसकी शुरुआत मुख्य रूप से 1977 से हुई थी। तो मैंने तो 77 ही पढ़ा है, और अगर आपको ऐसा लगता है तो आप एक बार और रिकन्फर्म कर लेवे। ठीक है, बाकी तो सब बढ़िया लिखे हैं। और ये उपभोक्ता फोरम का जो डेटा है ये मैंने थोड़ा अलग पढ़ा है। मतलब अगर राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में हम जा रहे हैं तो हमारा जो केस है वो 1 करोड़ से अधिक का मामला होना चाहिए। आपने लिखा 2 करोड़ से अधिक, और राज्य स्तर पर बात करें तो वो रहता है 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में, और जिला स्तर पर रहता है 20 लाख तक का मामला, है ना। तो मैंने ये 1 करोड़ 20 लाख वाला पढ़ा है। अब आपने ये लिखा है तो मैंने मेरे आधार पर इसको गलत किया है। अब आप एक बार और कंफर्म कर लें कि क्या है। बाकी ठीक है। ये आदेश की एकता जो है, इसमें आपने डेफिनेशन थोड़ी सी मतलब एग्जैक्ट सटीक डेफिनेशन दें आप। जैसे आदेश की एकता का मतलब क्या होता है कि आदेश किसी भी एक व्यक्ति द्वारा ही दिया जाएगा। तो जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको किसी भी एक व्यक्ति द्वारा आदेशित किया जाए। तो इस तरह से थोड़ा मतलब डेफिनेशन एकदम सटीक नहीं है वो, इसलिए वहाँ नंबर कटे हैं आपके। ठीक है। बाकी अब ये जो है 6 मार्कर, तो 6 मार्कर में जो प्रॉब्लम है, यहाँ लोक प्रशासन की डेफिनेशन देनी थी। तो आपने लोक प्रशासन से तात्पर्य लिख दिया कि शासन जिसमें सत्ता पर बैठा सबसे ऊपर का व्यक्ति जनता द्वारा चुना जाता है। तो जो जनता द्वारा चुना जाए वो तो गणतंत्र हो जाएगा ना। तो आप यहाँ पर मतलब लोक प्रशासन से अभिप्राय आप ऐसा लिखें कि लोगों का प्रशासन, मतलब जो प्रशासन लोगों के हित में कार्य करे, लोगों के लिए काम करे, या सरकार की जो नीतियाँ हैं उनको लागू करने का कार्य करे, वो होता है लोक प्रशासन। तो आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि लोक प्रशासन की जो भी अच्छे, जैसे कि वुड्रो विल्सन है या फिर जो टेलर है या जो भी अच्छे विद्वान हैं, इन्होंने जो डेफिनेशंस दी है आप उनका नाम का प्रयोग करके और उनकी एक अच्छी डेफिनेशन लिख दें। फिर विशेषताओं में भी आपने थोड़ा सा मतलब एकदम सटीक विशेषताएं आपने नहीं लिखी है, तो इसलिए क्या है कि मैंने नंबर नहीं दिए आपको। आप इस टॉपिक को पूरा क्लियर करें, लोक प्रशासन क्या है, इसकी विशेषताएं, इसका महत्व, और पूरा इस टॉपिक को ही आप अच्छे से क्लियर कर लें ताकि जो भी क्वेश्चन आए तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। फिर सूचना का अधिकार जो है, इसमें क्वेश्चन पूछा था कि सूचना का अधिकार क्या है और भ्रष्टाचार नियंत्रण में ये कहाँ तक कारगर है। तो पहला आपको देना ही है कि सूचना के अधिकार से आप क्या समझते हैं। तो आप कम से कम इतने यहाँ तक लिखिए कि पहले आप डेफिनेशन लिखने की लिखिए कि सूचना का अधिकार क्या है, और इसका इम्पोर्टेंस लिख दें, फिर इसका उद्देश्य, इस तरह से इतना आप ये लिखें कि सूचना के अधिकार से आप क्या समझते हैं, आपको जो भी पता वो लिख दें। फिर उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन था वो ये था कि ये भ्रष्टाचार नियंत्रित करने में कहाँ तक कारगर है। तो आपने यहाँ पर कमियां लिख दी, महत्व लिख दिया, ऐसा नहीं करना। उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है कि भ्रष्टाचार नियंत्रण करने में कहाँ तक कारगर है, तो आपका हेडिंग पॉइंट ये महत्व या कमियों की बजाय क्या होना चाहिए कि भ्रष्टाचार नियंत्रण में कितना कारगर है, या भ्रष्टाचार नियंत्रण में इसका महत्व, या इस तरह से आप हेडिंग पॉइंट बनाएं। फिर वहाँ पर आप बुलेट पॉइंट बना के जो भी आंसर है वो लिखिए। तो जैसे क्वेश्चन की डिमांड है वैसे आपकी बुलेट पॉइंट्स या हेडिंग होनी चाहिए। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर विशेषताएं पूछी थी तो विशेषताएं आपने लिखी। फिर बाद में यहाँ पर आपने इसकी परेशानियाँ, कमियाँ बता दी। तो कोशिश करें कि ये जो विशेषताएं हैं इसको बस इतना सा लिख के छोड़े ना, आप यहाँ पर पॉइंट बनाएं, लिखिए कि समाज कल्याण,
फिर समाज कल्याण से संबंधित क्या भाई इसकी विशेषता है, जो भी आपने लिखा है ये कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक समानता, तो यहाँ पर इसको पॉइंट बना दे, फिर उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दे तो थोड़ा बढ़िया लगेगा। और ये जो आपने लिखे हैं ये वर्ड, जैसे कि आपकी जो पेज की जो लिमिट है उससे बाहर जा रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप जितनी लाइन से उसके अंदर ही आपके आंसर को कंप्लीट करें। इसके अलावा ये आंसर आपने बढ़िया लिखा, नंबर भी अच्छे मिले। इसमें आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि मजबूत विपक्ष, क्योंकि मजबूत विपक्ष का होना भी लोकतंत्र को बहुत मतलब अच्छे मायने में स्थापित करता है, तो मजबूत विपक्ष भी आप पॉइंट डालें, अच्छा लगेगा। ये आंसर आपने लिखा बढ़िया है, पर ये जो पॉइंट है जिस पे मैंने बॉक्स बनाया है, इन 2 लाइनों को आप निष्कर्ष में लिखेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इन 2 लाइनों को आप निष्कर्ष में डालें, ठीक है। बाकी ये भी अच्छा लिखा है। ये नीचे बॉक्स इसलिए बनाया है मैंने यहाँ पर क्योंकि ये आपके पेज से बाहर चला गया है आंसर, तो थोड़ा ध्यान देवें इस पर, आंसर पेज के अंदर ही लिखे, बाहर न जाने दें। बाकी ठीक लिखे, आंसर बढ़िया है। यहाँ पर जो आर्टिकल 26 है ये लिखा आपने ठीक है, सही है, पर यहाँ पर हम और उचित शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि धार्मिक प्रबंधन, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन जो है इसमें दिया गया है, तो धार्मिक कार्यों का प्रबंधन डाल दें तो ठीक है। बाकी ये भी चल जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये सब बढ़िया लिखे हैं। ये ईजी का मतलब एग्जाम्पल कि आप इस 356 आर्टिकल के अंदर कुछ एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं जो आपको याद हो। तो ये आर्टिकल 358 359 में डिफरेंस तो आपने सही बताया है, पर पूरा डिफरेंस नहीं बताया है, मतलब जो सारे डिफरेंस होते हैं ना वो नहीं बताया आपने, बस एक एक एस्पेक्ट को ही कवर किया है। तो मैं ग्रुप में अभी स्क्रीनशॉट लेकर डाल दूंगी जिसमें सारे एस्पेक्ट कवर हैं, आप उसको रीड कर लीजिएगा। बाकी 11 मार्कर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आपने अच्छे लिखे हैं। 15 मार्कर बढ़िया लिखे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।